और बात गांव की सरकार की, जिसका दूसरा चरण का मतदान आज होना है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज होगा। सुबह 7:30 से वोटिंग शुरू होगी। 6 जिलों की 28 पंचायतों पर आज वोटिंग होनी है। चुनावी मैदान में 1680 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। मतदान के लिए 3459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज दूसरे चरण में 25,60,053 मतदाता अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गाइडलाइन का भी पूरी तरह पालन करवाया जाएगा। अखाड़ा तैयार, अब होगा दंगल। दूसरा चरण, दूसरी लड़ाई। 28 पंचायत, 1680 पहलवान। पंचायत चुनाव के दूसरे रण की पूरी तैयारी है। जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा की तस्वीरों में देखिए, पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। साथ ही पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 जिलों में दंगल के लिए सियासी पहलवान तैयार हैं। दूसरे चरण में 28 पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए 3459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें करीब 10,500 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे चरण में 25,60,153 मतदाता 1680 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 13,51,866 पुरुष, 12,08,279 महिला और 8 थर्ड जेंडर शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जोधपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कैसी है तैयारी? जिले की 8 पंचायतों में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां कर ली गई हैं। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से 767 मतदान दल को रवाना किया गया। पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और मैं जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पे जोधपुर में 8 पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ईवीएम को लेकर तभी जो पोलिंग पार्टी के कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं। सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के साथ साथ तमाम जो सामान है वो सामान लेकर मतदान दल जो है आज रवाना होंगे। बहरहाल पहले फेज के जो आज है 5 पंचायतों के दल पहले फेज में रवाना होंगे और शाम को 3 जो और पंचायतें हैं उनके कर्मचारी रवाना होंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं, जोधपुर के अंदर शेरगढ़ जो है, देचू, व्यापणी, चामू, ये तमाम जो 8 पंचायतें हैं उनके चुनाव होने हैं और करीब 767 जो मतदान दल हैं वो आज रवाना हो रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के साहू नगर मैदान से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। इसके अलावा अब द्वितीय चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारियों को जिला प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर मैदान पर द्वितीय चरण की ड्यूटी में लगे कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आप इस वक्त देख सकते हैं जो द्वितीय चरण सवाई माधोपुर जिले में होगा, बामनवास पंचायत समिति और मलारना डूंगर पंचायत समिति, इन दोनों ही पंचायत समितियों में होने वाले कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मतदान किट यहां पर सौंपे जा चुके हैं और मतदान दल अब अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर दौसा में 4 पंचायत समितियों में दूसरे चरण के मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें मतदान के लिए 423 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शहर के पीजी कॉलेज मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। दूसरे चरण का कल मतदान होगा। दौसा जिले की 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में पोलिंग होगी। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आप जो दृश्य देख पा रहे हो, ये अंतिम प्रशिक्षण लेने के बाद ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। दौसा जिले के नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, लालसोट और लवाण पंचायत समिति क्षेत्र के 423 मतदान केंद्रों पर पोलिंग होगी। उस पोलिंग को के लिए ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो सुबह 7:30 से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो जाएगा। 7:30 से वोटिंग शुरू हो जाएगी। गांव की सरकार का ये दूसरा चरण है और पोलिंग पार्टियां तो रवाना हो ही चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं और कुछ ही मिनट बाकी है। 25 मिनट बाद मतदान भी शुरू हो जाएगा। 6 जिलों की 28 पंचायतों पर आज ये मतदान होना है। जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा समेत तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर बाद वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। 3,459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 10,500 ईवीएम का इस्तेमाल आज किया जाएगा। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से बाबूलाल दहल और दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या तैयारियां निर्वाचन विभाग के आज के लिए, दूसरे चरण के लिए? पहला चरण हमने देखा, बहुत बंदोबस्त तमाम पुख्ता थे और बहुत बेहतरीन तरीके से निर्वाचन विभाग ने पहला चरण कंप्लीट किया। आज क्या तैयारियां? जी, पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं मतदान केंद्रों पर पहुंच गया हूं। इस वक्त मैं जोबनेर पंचायत समिति के हिंगोनिया गांव के पोलिंग बूथ पर हूं। आप देखिएगा कि मॉक पोल जो है वो शुरू कर दिया गया यहाँ पर और जो उम्मीदवारों के जो एजेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिएगा तैयारियां यहाँ पर भीतर की, और ये जो मतदान कर्मी हैं ये तमाम तैयारियों को पूरा करा करके और जल्द अब जो है पोलिंग शुरू करने की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तैयार हैं आप लोग अब पोलिंग के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार है। मॉक पोल हो चुका है और बिल्कुल रेडी है। अच्छा, किस तरह की सावधानियां बरतेंगे? सावधानी तो आजकल कोविड का टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेन है ही है भाई। डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ वगैरह सैनिटाइज करके बाहर से आए, मास्क लगा हुआ हो, मोबाइल वगैरह यूज नहीं करें, इस तरह की सावधानी रखें। बिना मास्क के एंट्री नहीं देंगे किसी भी वोटर को? नहीं, किसी भी वोटर को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। जी, स्ट्रिक्ट रहेंगे बिल्कुल। तो सुमित, आपने सुना कि बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी वोटर्स को। जो भी वोटर आएगा उसके चेहरे पर मास्क लगा होगा, तब कहीं जाकर उसको अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। पुलिस के इंतजाम काफ़ी सख्त दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए। ये देखिएगा, ये उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो तैयारियां करते हैं, पोलिंग बूथों पर रह करके आइडेंटिफाई करते हैं वोटर्स को, वो लोग लगे हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करा रहे, लेकिन यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की पालना होती हुई नहीं दिख रही। आप देखिए, चेहरों पर मास्क नहीं है कई लोगों के, और ये जो गलतियां जो लोग करते हैं उसी की वजह से कोरोना फैलता है और यहाँ पर भी दिख रहा है। गांव के लोगों को बहुत समझदारी बरतनी होगी। भाई साहब, ये आपके साथी हैं, ये मास्क क्यों नहीं लगा के आए? मास्क क्यों नहीं लगा के आए? ये मास्क वो एजेंट बैठाने के चक्कर में अभी मास्क लगा लेते हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। मास्क लगा के सारा सिस्टम। अरे आपने गलती करी, अब जाकर के लगाया। मास्क लगा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रयोग करेंगे और जो चुनाव आयोग ने आदेश दिया उसकी पालना पूरी करेगा। रात को सोए नहीं होंगे? कोई चुनाव लड़ रहा होगा आपका? कोई नहीं, हमारा चुनाव लड़ रहा है, हम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के वोट हमारे को वोट मिलेंगे। मुकाबला वोट तब बताया जा रहा है यहाँ पर। आपको लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी आप लोगों को? जनता आशीर्वाद देगी, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट की साथ है पब्लिक। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जो सारे दिन आज पोलिंग बूथों पर रहेंगे, वोट डलवाएंगे, एक एक वोट की काउंटिंग करेंगे और माहौल बनाएंगे बाहर की तरफ कि हमारा पलड़ा भारी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया पोलिंग बूथ के ऊपर। सुबह लोगों के आने का सिलसिला कुछ ही देर बाद में यहाँ शुरू हो जाएगा। पुलिस की तैयारियां मुकम्मल है। सुबह का वक्त है, थोड़ी छूट दे दीजिए इन्हें भी। मास्क लगा लेंगे, अभी पहुंचे हैं, तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इन पर अभी आप नजर मत डालिए ज्यादा, 2-4 मिनट का इन्हें वक्त दीजिए। वक्त लगता है जब पहुंचते हैं तो ये लोग, और एजेंट है ये लोग, इनको देखकर तो लोग सीखेंगे कि भाई मास्क लगाना है। और ये तस्वीरें पहले चरण में भी हमने दिखाई थी, बिना मास्क के कई लोग पहुंचे थे। सिरोही लिए चलते हैं, प्रतीक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दौसा से आशीष भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या तस्वीरें? पर सिरोही के आदर्श बूथ पर 35 नंबर पर खड़ा हूं। सिरोही में टोटल 322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सिरोही पंचायत समिति के 14 सीटों पर 45 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे और यहां पर 2,79,729 मतदाता अपने मत की आहुति देकर गांव की सरकार बनाने में अपनी अभागिता निभाएंगे। वहीं अगर बात की जाए
इस गोयली के बूथ पर हूँ मैं, यहाँ पर इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। मैं कैमरे के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार इसको यानी कि लोकतंत्र के महापर्व को सजाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो एक गार्ड खड़े हैं, वो भी यानी कि कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं और यहाँ पर आने जाने वाले को भी यहाँ पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की, WHO की गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए, सुबह मतदान 7:30 बजे शुरू होगा, जिसको लेकर ये बड़ा ही मतदान केंद्र जो है आदर्श बूथ और बड़ा ही आकर्षित बनाया गया है, जिससे यानी कि लोग जो है मतदाता है जो है यहाँ पर रिझा कर आए और मतदान देकर अपनी जो है अपनी भूमिका निभाए और गांव की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। जी सुमित। ठीक है, मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ क्या प्रतीक? जी सुमित, यहाँ पर देखा जाए तो अल सुबह का समय है, 7 बजे है, यानी मतदान 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मतदाता नहीं पहुंचा है। यहाँ पर दौसा ले चलते हैं, पार्टियां पहुंची हैं। आशीष तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां निर्वाचन विभाग की? और पिछले पहले चरण में हमने देखा था, देखिए कई मतदाता हैं जिनमें कई बुजुर्ग भी शामिल थे, वो 7 बजे से आकर ही इंतजार करते हुए दिखाई दिए थे। पिछले चरण में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि 7:30 बजे कब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो, कब हम वोट डालें। क्या इस बार कुछ ऐसी तस्वीरें हैं वहां पर आशीष? आशीष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आशीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल, आप जिस बूथ पर अभी मौजूद हैं, क्या वहां पर मतदाताओं के पहुंचने का अब सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि देखिए 20 मिनट का वक्त रह गया है। कुछ लोग होते हैं जागरूक होते हैं, सोचते हैं सुबह सवेरे उठकर पहले वोट का काम करें, बाकी उसके बाद दूसरे काम देखे जाएंगे। क्या तस्वीरें कुछ दिख रही हैं ऐसी वहां पर? जी, मैं क्योंकि मतदान केंद्र के भीतर हूँ, बाहर लोगों की संख्या अब जो है दिखने लगी है। थोड़ी देर बाद में उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जब तक मतदान शुरू नहीं होता तब तक वोटर्स को भीतर नहीं आने दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या कि यहाँ का जो प्रीमाइसेस है वो इसी तरह का है कि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बाहर की तरफ लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अगली बार हम बाहर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल है। भीतर का एक बार दृश्य फिर आपको दिखा देता हूँ कि अब जो है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है तैयारियों को देखने का, चेक करने का, कोई तकनीकी खामी तो नहीं है। तमाम जो लोग एजेंट्स होते हैं उनको दिखा दिया जाता है कि सारी चीज़ें फेयर है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप आश्वस्त रहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। तो ये देखिए तैयारी चल रही है। ये क्या जांच कर रहे हैं अभी इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं सर? ये एजेंट हैं, कैंडिडेट के एजेंट हैं। ये तो ये नियुक्ति पत्र लाए, उसको चेक कर रहा हूँ और उसके बाद इनको एजेंट के लिए परमिशन दी जाएगी। यहाँ पर प्रक्रिया क्या रहेगी? जो नाम दिया गया अंदर आएगा उसके बाद नहीं, उसके साइन मैच है कि नहीं, जो कैंडिडेट ने साइन करके दिए जो एजेंट के। तो जी देखिएगा, मैं बता दूं आपको कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ठीक इधर से वोटर दाखिल होगा, पहले नाम जो है मिलान किया जाता है। ये जो लोग बैठते हैं ये देखते हैं कि इस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद में अगला जो अगले कदम पर उनके स्याही लगाई जाती है, जब नाम की पुष्टि हो जाती है वोटर लिस्ट में। उसके बाद में ईवीएम की तरफ चला जाता है शख्स और उसके बाद में भीतर जाकर के गुप्त मतदान किया जाता है। ईवीएम यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ईवीएम है और यहाँ पर जाकर के वोटर जो है मतदान करता है और यहाँ पर आकर के वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। क्या सब कुछ सामान्य होगा? इस बार तैयारी क्या है? पिछली बार वोट परसेंट बहुत कम था। अब वोट परसेंट की तो देखो, यहाँ के लोग या कैंडिडेट कितने एफर्ट करें, कितने लोग मतदान के लिए हैं। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मतदान कर्मी भी चाहते हैं कि लंबी कतारें रहें, तमाम लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में वो आए, ताकि माहौल जो अच्छा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। क्योंकि भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी जनता की, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और नैरो फाइट होती है तो क्वालिटी निकल करके बाहर आती है। जो अच्छा उम्मीदवार है, अगर उसके समर्थन में, उसके पक्ष में अगर वोट कम पड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाता है। जनता को अच्छे को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति देनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। दौसा ले चलते हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाइए वहाँ की, क्या चल रहा है? वक्त अब क्योंकि 15 मिनट का ही रह गया है वोटिंग शुरू होने में, हलचलें बड़ी होंगी कुछ? बिल्कुल 15 मिनट का समय शेष है। मतदाता यहाँ पर आ चुके हैं। यह 0 का मतदान
आशीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन 7:30 बजे का भी समय है, इसलिए मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मॉक पोल की प्रक्रिया जरूर जारी है। अंदर वहां पर जो पोलिंग एजेंट हैं वो मॉक पोल करवा रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है प्रत्येक मतदान केंद्र पर, ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। और जो पुलिसकर्मी जो मेन गेट पे तैनात किए गए हैं उनको पाबंद किया गया है कि कोई भी मतदाता यदि अंदर प्रवेश कर रहा है तो मास्क लगाकर करे। हमारे साथ एक पुलिसकर्मी है, क्या आपको निर्देश मिले किस तरीके तो मास्क लगा के कोई तो 6 जिलों में मतदान का ये दूसरा चरण अब चल रहा है। 6 जिलों में वोटिंग चलेगी। आज पंचायत समितियों में 3,459 पोलिंग बूथ आज बनाए गए हैं दूसरे चरण में, और 10,500 ईवीएम, करीब 10,500 ईवीएम का आज इस्तेमाल होगा। भरतपुर लिए चलते हैं, आपको दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, शुरुआती दौर है, अभी 15 मिनट बचे हैं, तैयारियां दिखाई हैं, मुकम्मल हो चुकी होंगी तैयारियां वहां पर, और क्या कुछ वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? अगर पहुंचे हैं उनसे बात हो सके तो बात भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए सुमित, तैयारियां जो है वो पूरी तरह हो चुकी हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह नजर बनाए हुए है। पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। और यहाँ जो ये बूथ है डीग पंचायत समिति में ये आता है, पास्ता बूथ है, अति संवेदनशील श्रेणी में इसको रखा गया है। तो प्रशासन भी गहरी नजर इस पर भी बनाए हुए है। तैयारियां मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से तैयारियां हैं। यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सारे जो पुलिसकर्मी है वो लगे हुए हैं बराबर। लेकिन सबसे बड़ी बात सुमित, एक चीज देखी जा रही है यहाँ पर कि कोरोना जो गाइडलाइन की पालना है वो नहीं की जा रही है। किसी भी के मुंह पर मास्क नजर नहीं आ रहे हैं। सभी जो है कैमरे को देख करके अब मास्क लगाना शुरू किया है। तैयारियां मैं आपको अंदर की दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से देखिए पोलिंग बूथ है उसके अंदर तैयारियां की गई हैं और ये टेंट लगाया गया है। और अब देखिए कैमरे को देख करके सभी लोगों ने मास्क लगाना जो है वो शुरू किया है। उससे पहले किसी के मुंह पर भी मास्क नहीं था। वोटर भी जो है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। 7:30 से मतदान प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तो उसके बाद जो है वोटरों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और जो गाइडलाइन की है, लेकिन मतदान केंद्र है, लेकिन किस तरह से देखिए मतदान केंद्र के अंदर जो है अभी पोलिंग एजेंट भी आ चुके हैं। पोलिंग एजेंट ने अभी, ये बाबा है, बाबा मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगाता हूं सर मैं मास्क नहीं लगा रखा। आपको पता है गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। जी जी। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी रखा, मास्क लगाता हूँ। अभी तो बाहर घूम रहे थे ना। आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, पिछले 2 साल से सरकार कह रही है कि मास्क लगाएं, मास्क जरूरी है जी। तो मास्क लगाना चाहिए ना आप? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, मास्क लगाएंगे क्यों नहीं। और यहाँ आप पोलिंग एजेंट हैं जी। देखिए बिल्कुल सुमित, ये पोलिंग एजेंट हैं और ये मास्क लगा करके नहीं आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि मास्क लगाएंगे। ये सारे जो खड़े हैं ये पोलिंग एजेंट हैं। इन्होंने अभी जो है मास्क लगाना शुरू किया है। इससे पहले किसी के पास भी मास्क नहीं था। और पोलिंग बूथ की बात की जाए तो बड़ा पोलिंग बूथ है। काफी संख्या में यहाँ जो है पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि अति संवेदनशील श्रेणी में इसको रखा गया है। एक पुलिसकर्मी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जसवंत उनका नाम है। क्या तैयारियां हैं पुलिस की? पुलिस की तरफ से मेन चीज है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा रही है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्या अति संवेदनशील श्रेणी में इसको रखा गया है? जी। तो अपने यहाँ से 2 तो राइफलमैन है हम, और करीब यहाँ 20 के करीब जाब्ता है पुलिस का। देखिए बिल्कुल सुमित, यहाँ भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि पिछले जो दौर था वहाँ देखा गया था कि लड़ाई झगड़े जैसी बातें यहाँ सामने आई थी। अब मैं मतदाताओं की बात करूँ तो मतदाताओं के लिए देखिए किस तरह से जो है गोले बनाए जा रहे हैं। गोलों में जो है जो वोटर आएंगे उनको रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियां तो करता है, लेकिन धरातल पर जो है वो गाइडलाइन की पालना कराना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब गाइडलाइन की पालना कराने वाले ही गाइडलाइन का उल्लंघन करें तो ऐसे में फिर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है गाइडलाइन की पालना कराई जाएगी। ये गोले बनाए गए हैं और गोलों में मतदाताओं को जो है रखा जाएगा। उसके बाद एक एक करके प्रवेश दिया जाएगा। एक और एजेंट हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एजेंट हैं आप यहाँ पे?
तो आपने मास्क नहीं लगा रखा, हमें देख करके आपने ये साफा लगाया है। नहीं सर, मास्क लगाया तो है। आप एजेंट हैं, प्रत्याशी ने आपके ने बताया नहीं कि मास्क लगाना जरूरी है? जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं लगाया आपने? तो लगा तो लिया जी। चलिए, कैसा भूत है यहाँ लड़ाई झगड़े जैसे? ठीक है, ये तस्वीरें तो देखिए अभी पूरे दिन दिखाई देनी है दीपक, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम इतनी शर्म है इन लोगों को, कैमरा देख कर ही सही उसके बाद मास्क लगा लिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, अति संवेदनशील ये बूथ है जहां पर आप खड़े हैं, नजर बनाए रखिएगा। आपसे आज दिन भर अपडेट्स लेंगे और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।